40 दिन में बदलाव का दावा, ऑटिज्म उपचार की नई पहल बनी चर्चा का विषय। खबर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। ऑटिज्म, ADHD, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी और अन्य तंत्रिका विकास संबंधी विकारों से जूझ रहे बच्चों के उपचार को लेकर मुजफ्फरनगर में शुरू की गई एक नई स्वास्थ्य पहल इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। डॉक्टर BRC क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार CAN क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल पर आधारित 40 दिवसीय सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के शुरुआती परिणामों में कई बच्चों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने का दावा किया गया है। संस्था का कहना है कि इस अभियान में शामिल बच्चों में 30% से 70% तक सुधार दर्ज किया गया है, जिससे अभिभावकों में नई उम्मीद जगी है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 7 जून 2026 को मुजफ्फरनगर में इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप ने किया, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तिवारी ने आधिकारिक रूप से इसका उद्घाटन किया। संस्था के अनुसार इस कार्यक्रम का मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण संख्या 2224 के तहत पंजीकरण भी किया गया है। संस्था का दावा है कि यह केवल एक उपचार कार्यक्रम नहीं, बल्कि तंत्रिका विकास संबंधी विकारों से जूझ रहे बच्चों के लिए एक व्यापक सामुदायिक स्वास्थ्य अभियान है। इसी उद्देश्य से अब इस मॉडल को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के समक्ष मान्यता एवं सहयोग के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। संस्था का कहना है कि आवश्यक दस्तावेज मंत्रालय को भेजे जा रहे हैं ताकि प्राकृतिक चिकित्सा आधारित इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। प्रेस विज्ञप्ति में 12 मरीजों का विस्तृत विवरण भी साझा किया गया है। इनमें ऑटिज्म, ADHD, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी, माइल्ड ऑटिज्म तथा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चे और युवा शामिल हैं। संस्था के अनुसार एक 5 वर्षीय डाउन सिंड्रोम पीड़ित बच्चे तथा 12 वर्षीय ADHD पीड़ित बच्चे में 70% सुधार, 9 वर्षीय ऑटिज्म पीड़ित बच्चे में 60% सुधार, जबकि सेरेब्रल पाल्सी, माइल्ड ऑटिज्म और अन्य मामलों में 30% से 60% तक सुधार दर्ज किया गया। संस्था का कहना है कि जिन परिवारों ने पूरे 40 दिनों तक CAN प्रोटोकॉल का पूरी निष्ठा से पालन किया, उनमें सबसे बेहतर परिणाम देखने को मिले। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों में कई सकारात्मक बदलाव भी सामने आए। इनमें आंखों से बेहतर संपर्क बनना, नींद में सुधार, बोलने और संवाद करने की क्षमता बढ़ना, आक्रामक व्यवहार में कमी, शरीर का संतुलन बेहतर होना, चलने फिरने की क्षमता में सुधार, लार टपकना कम होना, कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलना, आसपास की गतिविधियों में रुचि बढ़ना तथा माता पिता के साथ बेहतर जुड़ाव शामिल हैं। संस्था का दावा है कि कुछ बच्चे जो पहले बिना सहारे चल नहीं पाते थे, अब स्वयं कई मीटर तक चलने लगे हैं। वहीं जिन बच्चों के हाथों का उपयोग सीमित था, वे अब दोनों हाथों का प्रभावी उपयोग करने लगे हैं। संस्था के अनुसार CAN क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल प्राकृतिक जीवन शैली पर आधारित एक स्वास्थ्य मॉडल है, जिसमें 7 सकारात्मक आदतों को अपनाने और 7 हानिकारक आदतों से दूर रहने पर विशेष जोर दिया जाता है। इस मॉडल में नियम थेरेपी, DIP डाइट, जड़ी बूटी आधारित चिकित्सा, धूप, प्राकृतिक व्यायाम, नियमित दिनचर्या तथा रात में जल्दी सोने जैसी जीवन शैली को महत्वपूर्ण माना गया है। प्रेस विज्ञप्ति में यह भी दावा किया गया है कि यह मॉडल महंगे अस्पतालों, ऑपरेशन, विशेष मशीनों या अत्यधिक खर्च वाली चिकित्सा पर आधारित नहीं है। संस्था का कहना है कि प्राकृतिक आहार, अनुशासित जीवन शैली, परिवार की सक्रिय भागीदारी और नियमित दिनचर्या अपनाकर भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी कारण आर्थिक रूप से कमजोर परिवार भी इस मॉडल को आसानी से अपना सकते हैं। संस्था ने दावा किया है कि पिछले 1 वर्ष के दौरान डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और डॉक्टर नमिता गुप्ता की टीम लगभग 6000 बच्चों को इस मॉडल के माध्यम से मार्गदर्शन दे चुकी है। संस्था का कहना है कि हजारों परिवारों ने इस पहल से नई उम्मीद और आत्मविश्वास प्राप्त किया है। प्रेस विज्ञप्ति में साइलेंस टू मम्मा नामक पुस्तक का भी उल्लेख किया गया है। संस्था के अनुसार इस पुस्तक में डॉक्टर नमिता गुप्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के साथ ऑटिज्म और अन्य तंत्रिका विकास संबंधी विकारों से जुड़े
बच्चों के उपचार के दौरान सामने आए अनुभव साझा किए हैं। इसका उद्देश्य परिवारों को जागरूक करना और प्राकृतिक उपचार पद्धति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना बताया गया है। संस्था का कहना है कि यह पहल केवल मुजफ्फरनगर तक सीमित नहीं रहेगी। भविष्य में इसे अन्य जिलों और राज्यों तक विस्तार देने की योजना बनाई जा रही है, ताकि अधिक से अधिक परिवार इस मॉडल का लाभ उठा सकें। प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि ऑटिज्म और अन्य न्यूरो डेवलपमेंटल विकारों को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाने तथा प्राकृतिक चिकित्सा आधारित उपचार को जन जन तक पहुंचाने का अभियान लगातार जारी रहेगा। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी मैम, आपका नाम? मैं डॉक्टर नमिता, मैं एलोपैथी एमडी मेडिसिन डॉक्टर हूँ। बट मेरी एक मुहिम है, मैं एलोपैथी के अगेंस्ट काम करती हूँ और मैं लोगों को बोलती हूँ कि होलिस्टिक हीलिंग से आपको सही होना है, होलिस्टिक साइंसेस से। तो इसी मुहिम के दौरान हम लोगों ने एक ये बुक लिखी थी, क्योर ऑटिज्म नाउ, और हम ऑटिज्म के बच्चों पर काम करते हैं, कैसे हम उन लोगों को ठीक करते हैं, ये सब कुछ उसमें है। और हमें 1 साल हो गया है बच्चों पर काम करते करते। 6000 बच्चे हम लोगों ने ठीक कर दिए हैं और हम लोग फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं। 15 ही दिन में हम लोग 40 to 50% इम्प्रूवमेंट बच्चों में दे देते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और उसी जो हम लोगों ने 1 साल में एक्सपीरियंस करा, तो वो सब मैंने इस किताब में लिखा है। आज मेरी इस किताब की भी लॉन्चिंग है। जब बच्चे ने पहली बार बोला माँ, तो वो माएँ वो कैसा फील करती हैं, वो सब मैंने इस किताब में उतारा है। और इसकी प्रेरणा, ऑटिज्म और ADHD को ठीक करने की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली, वो भी मैंने इस किताब में उतारा है। मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, फरीदाबाद में हमारा ऑफिस है और डॉक्टर BRC हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स हमारे हैं देश भर में। और किस तरह का आयोजन है आप लोगों का? आज यहाँ पे आने का मेरा मकसद, आज से ठीक 40 दिन पहले एक मुहिम शुरू की थी बाय श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी, द चेयरपर्सन हमारे साथ में बैठे हैं ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और सपोर्ट के लिए हमारे CMO साहब जिन्होंने सपोर्ट किया इस मुहिम में। मुहिम का नाम है ऑटिज्म फ्री मुजफ्फरनगर, यानी कि जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चे हैं, चाहे ऑटिज्म के हों, ADHD के हों, सेरेब्रल पाल्सी के हों, ये सारी बीमारियां पिछले 10 वर्षों में कई गुना बढ़ गई हैं। और ऐसे में हर जगह से निराशा जब आ जाती है, तो हमने देखा पिछले 1 साल में कि इन बच्चों के डाइट और लाइफस्टाइल में अगर कुछ बदलाव कर दें तो इन बच्चों में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। जो क्लासिक सिम्टम्स है ADHD के, जैसे हाइपर एक्टिविटी या ऑटिज्म के, बच्चा अलग थलग रहना या वो कमांड फॉलो नहीं करना, सेरेब्रल पाल्सी के कि दिमाग तो ठीक है लेकिन उसकी बॉडी साथ नहीं दे रही, तो ये जो क्लासिक सिम्टम्स हैं ये गायब होने लगते हैं। जिसमें आपके माध्यम से जो लोग सुनेंगे तो सुन रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आपने जैसे देखा प्रेस आप सबने कि यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने पिछले 40 दिन से हमारा कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया। वो सिर्फ इतना है कि सुबह जब वो उठते हैं तो अपने वेट अनुसार नीम उनके पेरेंट्स को खिला देते हैं। हर 10 kg पे 1 ग्राम नीम खिलाते हैं, यानी कि कोई 40 kg का बच्चा हो तो 4 ग्राम हो गया, 1 चम्मच नीम का पाउडर पानी में मिला के पिला देते हैं। ये पहली चीज़ है। और उनके डाइट में 90% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रखते हैं और ग्राउंडिंग कराते हैं, सुबह नंगे पैर घास में चलना और धूप में रहना, और डिनर 8 बजे से पहले। नारियल रोज जरूर खिलाते हैं। जितनी सारी बातें मैंने अभी बताई बस इतना ही है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे जो पेरेंट्स आए हैं, आज 12 पेशेंट्स आए हैं, अलग अलग डाउन सिंड्रोम के भी हैं, ऑटिज्म के भी हैं, ADHD और सेरेब्रल पाल्सी, इन 4 बीमारियों के 12 पेशेंट हमारे सामने हैं, जिनमें से 4-5 से आप लोग अभी मिल चुके हैं, बाकी उनसे आप मिलेंगे, सामने बैठे हैं। तो 40 दिनों में कुछ लोग 30 दिन में आए हैं, कुछ लोग 40 दिन हो गए। इनमें हमने देखा 40 to 60% इम्प्रूवमेंट है। और वो इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा समझ आती है पेरेंट्स को, क्योंकि वो 24 घंटे बच्चे को देख रहे हैं। आप लोग जब देखेंगे तो लगेगा कि इम्प्रूवमेंट कहाँ दिख रहा है, लेकिन आपको उसकी पहले वाली कंडीशन नहीं पता थी। आप जब देखेंगे तो आप पकड़ के भी लड़खड़ा के चल रहा है, लेकिन इससे पहले वो चल ही नहीं पाता था। अगर उससे तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये 12 पेशेंट्स जो पिछले 40 दिन से यही वाला प्रोटोकॉल कर रहे हैं, जो कैन प्रोटोकॉल हम बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया, नीम या अबाउट 90% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कोकोनट, ये सारा कुछ, और डेयरी प्रोडक्ट छुड़वा देते हैं, एनिमल फूड भी छुड़वा देते हैं, और गेहूँ छुड़वाते हैं, और पैक्ड एंड रिफाइंड फूड भी छुड़वाते हैं। जब ये बच्चे ने किया, घर घर जाके हमारी टीम, यहाँ पे आप देखेंगे हमारी टीम ने घर घर जाके इंश्योर किया कि ये लोग करें, तो इनको फ़र्क आया। तो मकसद जो आप पूछ रहे थे, मकसद सिर्फ इतना है कि इनके माध्यम से
ये मुजफ्फरनगर में जो मुहिम हुई, मुझे पूरा उम्मीद है, अभी लाइव भी आई है, कि देश दुनिया में ऐसे और भी पेरेंट्स हैं, लाखों, करीब 50 लाख ऑटिज्म के बच्चे इस वक्त हमारे देश में, 2 से 3 करोड़ ADHD के बच्चे हमारे देश में, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सेरेब्रल पाल्सी भी है। तो बाकी सारे पेरेंट्स जब यही वाला कार्यक्रम देखेंगे कि अगर उन बच्चों में 30-40 दिन में इतना फर्क पड़ सकता है, तो इस मुहिम का मकसद है कि बाकी सारे पेरेंट्स अपने घर में रहते हुए ही यही वाला बदलाव करेंगे। तो आपके माध्यम से भी ये बोलना चाहूँगा, तो उनको भी वही वाला इम्प्रूवमेंट दिखेगा जो इन पेरेंट्स को दिख रहा है। तो भले ही ये मुजफ्फरनगर में हुआ है, भले ही ये मीनाक्षी जी का यहाँ पे जो मुहिम है, लेकिन उनका मुहिम सिर्फ ये मुजफ्फरनगर तक सीमित नहीं रहने वाला, ये दूर तक पहुंचने वाला है, पहुंच रहा है। उसका प्रूफ ये है कि पिछले 1 महीनों में मुजफ्फरनगर से अलग उड़ीसा, बिहार, बहुत सारे जगह से लोग फिजिकली यहाँ पे आए, बहुत सारे लोग यहाँ आके रह के, और हमारे पास तो फ़ोन पे बहुत सारे आ ही रहे हैं कि हमने मुजफ्फरनगर का लाइव देखा और हम भी आना चाहते हैं। तो हमने बोला आप घर पे कीजिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को लेके आएंगे तो वो भी दिक्कत है, और घर पे भी उतना ही ठीक होंगे जितना यहाँ ला के ठीक होंगे। बोलने का मतलब है कि अभी 30-40 दिन हुए हमें करते हुए, लेकिन ऑलरेडी इस मुहिम की वजह से जो पेरेंट्स हैं देश दुनिया के जुड़ चुके हैं, और वो भी स्टार्ट उन्होंने कर दिया। उनमें से कुछ पेरेंट्स तो अभी 23 तारीख को भी आएंगे, जिन्होंने नया मुजफ्फरनगर का वो देख के, जब वो देखते हैं सर कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ा है, CMO साहब खुद जुड़े हुए हैं, तो लोगों का फेथ और बढ़ जाता है। तो और उस फेथ बढ़ेगा तो वो करेंगे। करने में उनको कुछ स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं, उनके घर के पास ही नीम का पेड़ है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, छोटी मोटी बातें जो मैंने बताई हैं, लेकिन वो फेथ आना ज़रूरी है। तो मुजफ्फरनगर का जो ऑटिज़म फ्री मुजफ्फरनगर का जो मुहिम है, जो मीनाक्षी जी ने जो शुरू किया है, वो मुहिम इज़ नॉट जस्ट फॉर द children of Muzaffarnagar, but it will extend to the people across the country and beyond that. सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और ADHD के ऊपर एक प्रोग्राम है जो हमारे यहाँ 1 महीने से चल रहा है। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी का, मीनाक्षी जी का, जिन्होंने इसको यहाँ पे इनवाइट किया, डॉक्टर चौधरी साहब को और डॉक्टर नमिता को, जिनके सहयोग से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और नो डाउट मैं शुरू से इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ और मैं शुरू से देख भी रहा हूँ। बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, 30-40%, और ये डिपेंड करता है कि सीवियरिटी के ऊपर, कि इनिशियल स्टेज में बच्चे की कैसी कंडीशन है। यदि नेचुरली बच्चे में प्रॉब्लम्स कम है तो वो जल्दी इम्प्रूव कर जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा 3-4 केसेस हमने कंट्रोल्ड केसेस देखे कि उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। आई थिंक 30-40% इम्प्रूवमेंट है 1 महीने में। अगर ये बच्चे 1 साल तक यही कंटिन्यू करेंगे तो मैं मानता हूँ कि 100% क्योर हो जाएंगे। मैं इसके लिए स्पेशली मैडम को, मीनाक्षी जी को, डॉक्टर चौधरी को, डॉक्टर नमिता को साधुवाद देना चाहूँगा कि इन लोगों ने हमारे यहाँ ये प्रोग्राम किया। हम शुक्रगुजार हैं आप सबके। धन्यवाद। किस तरह के बच्चे थे जो रिजल्ट मिला है, किस तरह की परेशानी से? हाँ, देखिए, इसमें मेनली जो हम यहाँ ट्रीट कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड है, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और ADHD। उसमें सेरेब्रल पाल्सी में बच्चे को चलने में प्रॉब्लम आती है, बात करने में प्रॉब्लम आती है, तो सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अटेंशन प्रॉपर्ली दे पाता है बच्चा, उसमें आई कांटेक्ट बेहतर कर पाता है, और इवन लर्निंग प्रोसेस भी उसकी बेटर होती है। तो एक्चुअली सारा ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है न्यूरोलॉजिकल। तो हम कितने समय में हो पाया है? ये 1 महीने में इम्प्रूवमेंट है 30-40%, और बाकी जो है मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे तो 3-4 महीने में 100% हो जाना चाहिए, लेकिन इन्हें 1 साल तक इसको कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, हमारे शहर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, डॉक्टर BR चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं, विश्वविख्यात हैं। इनको यूट्यूब के माध्यम से अगर लगातार जो भी इस फील्ड में है, कोरोना में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। मैं तो बहुत टाइम से इनको फॉलो करता हूँ, और ऑटिज्म के जितने पेशेंट हैं यहाँ पर, उनको उन्होंने सही किया। अभी आपने देखा एक बच्ची जो बिल्कुल ही अपने पैरों पर नहीं चल पाती थी, उसको सुधार हुआ, भी आपके सामने खड़ी हुई है। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब को, उनकी पूरी टीम को, कि वे इस तरह का मुजफ्फरनगर में आकर उन्होंने सोचा कि इस तरह के पेशेंट को हम सही करें, और ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हमने सोचा कि हम अपने शहर के लिए कुछ करें, इस तरह के जो भी बच्चे हैं, जो भी पेशेंट हैं, उनको इलाज मिले, वो सही हों। और इस सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, फ्री है, पैसा लेते नहीं है। तो जो लोग अपने इलाज नहीं करवा सकते धन के अभाव के कारण, उनको ये सहयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं। मैं तो उनको बहुत साधुवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को, और चाहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम, अभी तो यहाँ लगातार ये अपना इन्होंने शायद यहाँ पर क्लिनिक भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं,
जहाँ पे इस तरह के बच्चे देखेंगे और इनको छठा संडे ये छठा मतलब इतवार को आते हैं यहाँ पर और इसी जगह पर ये कार्यक्रम करते हैं, तो बहुत अच्छा हमारे यहाँ इस शहर में हमारे लिए शुरुआत है और इन सबको हमको सहयोग करना चाहिए। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे शहर में आए हैं और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हम सब लोगों को, हमारी पूरी जो भी हम लोग हैं, जितने भी हमारे नगरवासी हैं, सबको उनको सहयोग करना चाहिए। बच्चे ठीक हो रहे हैं। मेरे खुद ही जानकारी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार, जैसे एक तो हमारे विभाग में ही जेई है हमारा कपिल, उसके बच्चे को भी यही प्रॉब्लम है, वो भी उनके इलाज में है, उसको भी डाइट फॉलो कर रहा है, सही हो रहा है। तो इस तरह के डॉक्टर साहब लगातार पब्लिक ये जनमानस की सेवा ही है, तो ये अच्छे हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो उनको बधाई देता हूँ और इस कार्यक्रम में हमारे लिए जो भी सहयोग डॉक्टर साहब को अपेक्षित है, जो भी हमसे चाहते हैं, हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, यही कह रहे हैं। मेरा नाम जोगिंदर है, हम कराड़ा के रहने वाले हैं। तो ये जो है आज कैंप में किस तरह की जानकारी आपको मिली थी, कैसे बच्चा, आपकी क्या परेशानी थी? जी, हमें जो जानकारी दी थी वो डॉक्टर ज्योति भारद्वाज का फोन आता जी, और एक फोन आता आंगनवाड़ी से। तो हमारा बच्चा जो है पहले सुनता नहीं था, बोलता भी नहीं था और घुटने के बल चलता था, लेकिन खड़ा नहीं हो पाता था। तकरीबन 6 हफ्ते आए हम, 7 जून से अब तक रेगुलर आ रहे हैं। तो बच्चों को इतना आराम मिला है कि वो अब बच्चा चल पाता है अपने सहारे से, मतलब बिना किसी सहारे के वो चल लेता है 3-4 कदम। और एक लकड़ियाँ गडूना बनाकर दे रखा है, रोज तकरीबन आधा घंटा चलता है, उसको अपनी मर्जी से चलता है। तो अब बच्चा बोलता भी है, मतलब माँ बोल देता है, पापा बोलता है, और ये मान के चले गए, और भाई भी बोल देता है। बोलने में अच्छा है। और जो दिमाग की पकड़ है वो फर्क पड़ा है? पकड़ बहुत मजबूत हो गई है, या फिर डेवलपमेंट हो गया हो दिमाग में, तो दिमाग बहुत तेज से काम करता है। मेरा नाम रमेश चंद्र है और आपके बच्चे को किस तरह की परेशानी थी, कैसे आपको इनकी जानकारी मिली और किस तरह का रेस्पॉन्स अब तक मिला है? जी धन्यवाद भाई साहब। मुझको यहाँ की जानकारी दैनिक जागरण के माध्यम से मिली कि मैंने इनका एक आर्टिकल पढ़ा कि यहाँ पे इस तरह का कैंप चला हुआ है। तो उस कैंप के चलने के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे इनकी बात जानी कि मेरे बच्चे को जो परेशानी थी, जो ADHD थी, अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, बच्चे की में थोड़ी सी एक्टिविटी ज़्यादा थी, थोड़ा बात आपस में स्वयं में करता था। हालांकि उसको जिस बातों में इंटरेस्ट लेता है उस चीज़ को याद रखता है, अन्य चीज़ों को छोड़ देता है। जिस चीज़ को हम चाहते हैं कि हाँ, उसमें थोड़ा जब से मैं यहाँ से 30 दिन लगभग मुझे हो गए हैं, पिछले 15 तारीख से, मैं 15 जून से यहाँ से इनके कैंप से जुड़ा हूँ। इनके द्वारा बताई गई थेरेपीज, चाहे नीम थेरेपी है उसको मैंने किया। इसके बाद DIP डाइट में वही ध्यान रखा है कि टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, यानी समय के साथ, समय के अनुसार ही सनसेट होने के से पहले और सूर्य निकलने के बाद आप डाइट का ध्यान रखें। उसमें डाइट में भी उन्होंने 3 पार्ट बताए हैं कि शुरू में सुबह आप उनके वेट के अकॉर्डिंग 10 मल्टीप्लाई करके, जैसे 30 किलो का बच्चा है तो 10 से मल्टीप्लाई करके 300 ग्राम कम से कम उसको फल दिया जाए। उसके बाद उसके दोपहर लंच से पहले सलाद, हाँ सलाद, अब उसके बाद खाना बना तो उसको। मैं कुलदीप गुप्ता हूँ, मुजफ्फरनगर रहने वाला हूँ। मैं अपना बेटा है मेरा 40 साल का है, MBA पास है, उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आया था। किस तरह की परेशानी थी, कितने समय में असर दिखा है? ये 1 जून से ट्रीटमेंट शुरू हुआ था इसका। तो ट्रीटमेंट में केवल नीम इसके शरीर पर मल लगाना, उसे घोटकर मिक्सी में लगाना है, नारियल पिलाना है और किसी तरह की रोटी वगैरह के बदले फल सब्जी खिलानी है और हरी घास पे चलाना है। बस ये ट्रीटमेंट है इनका, लेकिन इससे 1 महीने में ही अंतर तो आया है। कितने समय में रिजल्ट मिला आपको? 1 महीने में, 1 सवा महीने में। आपको जानकारी कैसे मिली थी? एक व्हाट्सएप मैसेज आया था कि लिखा था मुजफ्फरनगर को फ्री करने के लिए इस बीमारियों से दिल्ली से डॉक्टर आ रही हैं, मीनाक्षी जी उसे सपोर्ट कर रही हैं, तो मैं यहाँ आया था। तब आपने फिर दिखाया? मैं पहली बार 1 जून को मुलाकात हुई मेरी।
में मुजफ्फरनगर के सीएम साहब हमारे बीच यहाँ बैठे, उन्होंने बहुत ही सहयोग किया। और सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पिछले 1 साल से मैं और डॉक्टर हैं बैठे, करीब 6000 ऑटिज्म, ADHD, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम के बच्चे हमारे पास हैं, 6000। और आप सबसे तो हम फिजिकली मिल पा रहे हैं, हमारी खुशकिस्मती है, लेकिन उन बच्चों को हमने वर्चुअली अपने घर पे रहकर उन्होंने ठीक किया। और उनके बाकी ऐसे बच्चे जिनको 1 साल पूरे अपने समय के 23 जुलाई। अभी आप सब बच्चे पेरेंट्स इस बच्चे की इम्प्रूवमेंट है वो देखना होगा, मेरे पास है और वो यहाँ पे आप में से अधिकतर बच्चों ने भी 30 दिन लगातार फॉलो किया, ग्राउंडिंग लिया, बहुत सिंपल चीजें की। पिछले 30 दिनों में जो उपलब्धि है वो उपलब्धि आज हम पेश करेंगे, ना केवल सर आपके सामने। इस वक्त ये लाइव चल रहा है कई सारे चैनल में, तो बहुत सारे लोग पूरे देश के दुनिया के जुड़े हैं, खास तौर पे वो पेरेंट्स जिनके बच्चों को ऑटिज्म है, ADHD है, सेरेब्रल पाल्सी है, तो उनको भी हिम्मत आएगी कि 30 दिन में क्या इम्प्रूवमेंट है। और 30 दिन से बढ़कर अगर ये 1 साल तक कर लिया जाए तो क्या इम्प्रूवमेंट है, अगर आपको ये देखना है तो उसके लिए 23 जुलाई आज से 4-5 दिन बाद ही हमने एक कार्यक्रम और रखा है दिल्ली में, और LDC ऑडिटोरियम 11 बजे। चंद्रशेखर आजाद जयंती उस दिन है, बाल गंगाधर तिलक जयंती उस दिन है, और उसमें वो बच्चे आएंगे जैसे आप आए हैं जो 1 साल से कर रहे हैं, 1 साल से। और आप हैरान होंगे कि वो जो बच्चे हैं वो नॉर्मल स्कूल में जाने लगे, अच्छे मार्क्स लाने लगे, आप उनमें कुछ भी अब दिक्कत बाकी नहीं रही, 100% वो ठीक हो गए। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सबने ये देखने को मिला होगा कि ये ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपने हम पे विश्वास किया, डॉक्टर नमिता पे विश्वास किया, और जो भी हमने बताया वो उसको करने की कोशिश की। लिहाजा 30-40 दिन में आपके बच्चों में काफ़ी सारे परिवर्तन आपने देखे, वो परिवर्तन आप अभी बताएंगे ही, और आपके माध्यम से यहाँ जो लाइव चल रहा है, आप ही की तरह पेरेंट्स जो दूर दूर रहते हैं वो भी देखेंगे, उनमें भी हिम्मत आएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके शहर के CMO साहब, आपके शहर के चेयरपर्सन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मीनाक्षी जी, इन्होंने बीड़ा उठाया, हमें मौका दिया, आपको मौका दिया एक दूसरे से मिलने का। हम एक दूसरे के पास में हैं फिजिकली, और वो सारे जो ऑनलाइन इस पर देख रहे हैं वो वर्चुअली है। वर्चुअली मतलब वो सिर्फ फोन से, व्हाट्सएप से यही सारी चीज़ हमसे समझते हैं और करते हैं। मकसद बस इतना है कि सर आज की तारीख में अगर देखें, आज जो बच्चे पैदा हुए पिछले 10 सालों में देश में, हमारे देश में या वर्ल्ड वाइड भी 10% बच्चों को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। वर्ल्ड एवरेज जो है इंडिया का भी ऐसे ही कुछ है, यानी 100 बच्चे पकड़ेंगे तो 10 बच्चे से निकल आएंगे जिनको ADHD होगा, एक बच्चा से निकल आएगा 100 में से जिसको ऑटिज्म होगा, हर 500 में से एक बच्चा निकल आएगा जिसको सेरेब्रल पाल्सी होगा, हर 1000 में से एक बच्चा निकल आएगा जिसको डायबिटीज टाइप 1 होगा। वो तो खैर ऑटोइम्यून डिजीज है, उस पर भी हम काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में अगर कोई सबसे बड़ी बीमारी भयंकर रूप से बढ़ती जा रही है वो यही है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। लेकिन उसे ठीक उन बच्चों को भी फायदा होने वाला है जिन बच्चों के पेरेंट्स अभी लाइव ऑनलाइन फेसबुक, यूट्यूब में अभी जुड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या बोलने वाले हैं, बच्चे में क्या क्या बदलाव आया है, और वो सब भी। तो ये कितनी बड़ी बात है। आप सब इनमें से एक स्कूल प्रिंसिपल से मैं मिला हूँ, इधर ही बैठे, छुट्टी लेके आए हैं। बच्चे तो ठीक हो ही रहे हैं, छुट्टी लेके आने का मकसद क्या है? ताकि दुनिया को बताएं, ताकि इस तरह के और बच्चे को लाभ मिल जाए। तो हम सबका मकसद एक ही तरह है। तो ओवर टू डॉक्टर नमिता, आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके सीधे एक करके बच्चों को हम। तो पहला बच्चा है जो फिलहाल गाँव से है, जो कम से कम 40 किलोमीटर दूर मुझे कवर करता है। बच्चा डाउन सिंड्रोम है, जो सभी तो कुछ भी बॉडी है जो उनके अंदर नहीं है, और आप बच्चे से मिलिए कि मालूम नहीं बताएंगे। 40% रिडक्शन आया, पूरा सोशल इंटरेक्शन था जो कि इम्प्रूव हो गया है।
पेट भी गड़बड़ था, अब पेट भी ठीक हो गया। तो 7 से लेकर 17 जुलाई तक दूसरे टाइम है ADHD में या एसोसिएट सिम्टम में वो ये उपलब्धि आपके सामने जो बच्चे को देख रहे हैं। अब हम अगले बच्चे की तरफ चलते हैं। तो सुहान है 2 साल का, इसको सर सेकेंडरी काउंटी है। पहले दिन सौरभ यहाँ पर आया था तो उसको देख के मैंने उसको बता दिया था कि अगर आप हमारे प्रोटोकॉल से फॉलो करेंगे तो 20 दिन में ही आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। और मैं उनके घर भी गई थी और उनकी फैमिली के साथ लोगों ने बोला 70 to 80% बच्चा ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन हम देख के बता रहे हैं कि कितना इसके बच्चों को हम लोगों ने स्टडी किया है। तो बच्चा जैसे एंटर करते हैं हम देख के समझ आते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है। तो शौर्य को मैं बुलाना चाहूंगी उसके पास। ये देखिए शौर्य का टेलीफोन बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट नहीं था और ये काम करता उधर मुँह करिए बेटा, उधर मुँह करिए। और ज्ञान प्रोटोकॉल में आने वाले सभी अभिभावकों को और ज्ञान प्रोटोकॉल को पूरा करने वाले सभी सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारा जो बच्चा है वो दिमाग से यानी कि मानसिक संतुलन उसका सही नहीं था और ये मान के चलिए कि वो सुनता नहीं था और कुछ बातें समझता नहीं था। इसको थोड़ा पास कीजिएगा। तो कुछ बातें समझता नहीं था और बोलता भी नहीं था और ये मानसिक संतुलन उसका सही नहीं था। लेकिन जब से हमने कैन प्रोटोकॉल यूज किया है, नीम थेरेपी हमने यूज किया है तो तब से बच्चे का जो मानसिक व्यवहार है डेवलपमेंट हो गया है। जैसे कि अपग्रेड कर दिया हो, बहुत बड़ी तेजी से काम करने लगा। अब बच्चे का जो मानसिक संतुलन है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ये मान के चलिए कि कोई भी मानसिक बीमारी उसको मुझे लगता नहीं कि होगी। अब वो बिल्कुल ठीक है। जितनी भी बातें मैं उसको बोलता हूँ, कुछ भी बातें करने के लिए कहता हूँ तो वो अपनी बातें उन बातों को फॉलो करता है और वही करता है जो मैं कहने की कोशिश करता हूँ। तो चलने में वो बच्चा पहले चलता नहीं था, अब वो सहारे से चलने लगा है, लेकिन बिना सहारे से भी 2-3 कदम अपने आप चल लेता है। और जब कभी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कभी हमें किसी भी तरह की बीमारी हो, जैसे कि बुखार, नज़ला, खांसी, जुकाम जो भी होती है, तो हमें नीम थेरेपी, जल थेरेपी का उपयोग करके अपने बच्चों को स्वस्थ कर सकते हैं। हमारी चेयरपर्सन आ रही है, हमारे और सर, ये हमारा बच्चा है 12 साल का। वैसे तो बच्चों को मैं होमियोपैथी और साइकोलॉजी इस हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि टीचर हूँ, कम से कम 3 साल का बच्चा मेरे पास। तो मैंने प्रयास बहुत किया है इसके साथ, उसके बाद ट्रीटमेंट भी काफी देर से किया है, तो कहीं ना मुझे अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिले। अब मैंने एक कार्यक्रम के दौरान दूसरे सप्ताह में मैं यहाँ इस टीम से जुड़ा हूँ और बहुत अच्छी टीम है। डॉक्टर लगेगा जी, डॉक्टर वंशिका जी, प्रतीक्षा जी और इनके साथ काम कर रहे शहनाज मैडम और दानिश भाई और हमारे मीडिया को जो प्रसारित कर रहे हैं, पूरी टीम ने पूरे मनोयोग से काम किया है पूरी टीम। तो 3-4 सप्ताह में इसलिए समय मिला क्योंकि संडे का अवकाश रहता था, मैं भी चल रहा था, इसलिए आज स्पेशल सीएल लिए है। लेकिन इस प्रभावित स्कूल के कार्य करने के लिए भी पूर्व इस प्रकार पहुंच रही थी, आधा घंटा पूर्ण के लगा था। पर अब मैं बताना चाहता हूँ कि जब शुरुआत में आया था कि हमारे बच्चे में ADHD का मुझे जो महसूस हो रहा था, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिससे बच्चा थोड़ा सा
ऐसी एक्टिविटीज करता था जो लोग बच्चों में नहीं अपने आप को सो नहीं पाते करना, सोशल लोगों से आई कांटेक्ट करना, ये सारी चीजें में थी, बहुत सारी बातें थी। तो थोड़ा मैं के साथ में नमिता जी ने शुरुआत वाले भी कहा कि इस बच्चे को थोड़े चांस लगते हैं कि जल्दी कवर करेगा। साथ ही साथ वंशिका मैडम ने भी कहा, पहले ही भी कहा था कि आप सही जगह पहुंचे, तो मैंने विश्वास किया और इस कार्य में लग गया। और अपना जितना भी होता है, देखो मुझे तो सुबह उठ के निकल जाना पड़ता है, तो मामले बदलने जितना भी डीआई गाइड या आपका 0 वोल्ट थेरेपी या कोकोनट और विलेज वगैरह जो भी उन्होंने अपना शेड्यूल बताया, उस शेड्यूल को हमने एक महीने में फॉलो किया और फॉलो करने पर मुझे बच्चे में 30 से 40% सुधार दिखाई देने लगा। तो मैंने सोचा कि आज सभी कहीं ना कहीं एक चीज बात कर सकती है तो 100% रिजल्ट भी मिला। तो मुझे वो सारी चीजें दिखाई दी, उसके लिए मुख्य रूप से इस चीज को आयोजित करने के लिए हमारी मैडम और उन्होंने ऐसे बच्चों को, जो बच्चे बिल्कुल कुछ जिनको अपना कुछ पता ही नहीं है, और ऐसे मरीजों के लिए जो बिल्कुल ऐसे डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज नहीं है, उन लोगों को भी आशा में लाए और उनको सही किया। तो कुछ रिजल्ट में ज्यादा पहले तो बहुत सारी चीजें सिस्टम्स मुझे खत्म दिखाई दी अपने बच्चे में। तो थोड़ा सा मैंने बोल रही थी कि आपको भी 30 सेकंड मिल जाए, लेकिन बस ठीक है, मैं बताना तो देखिए, सरकार कह रहा है कि नीम थेरेपी वास्तव में हमारे जब से हमारा आयुर्वेद हमारा शुरू से ही चलने वाला हुआ। ऐसे लोग बाद में आए, हमारे इसमें नेचुरोपैथी में और आयुर्वेद में आपके चरक और सभी में जो बताया कि नीम थेरेपी काम है, क्योंकि वो ऐसे साइंस है जो हमारे मनुष्य का 70% पानी से बना है और उसमें हम ऐसी सारी चीजें खा लेते हैं कि जो लीवर पे जमा हो जाती है, उन चीजों उनके कीड़े मारने में नीम का बहुत बड़ा महत्व है। और नीम के महत्व को बड़े बड़े आयुर्वेद आचार्यों ने माना है और वास्तव में सभी हजारों तरह की बीमारियों को, जैसे बीपी है, शुगर है, आपका बॉडी पेन है, माइंड पेन है, इन चीजों के लिए बहुत अच्छा तरीके से आप सर्टिफिकेट होगी। 0 वोल्ट थेरेपी के बारे में जानना चाहते हो, वास्तव में आप करके देखें, आप कंक्रीट में है या जूतों में है तो तब आपको महसूस नहीं होगा। आप डॉक्टर साहब के कहने के अनुसार मात्र आधा घंटा 20 मिनट आप